सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। एनटीए 2025 में किन किन के फॉर्म रिजेक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किन किन के फॉर्म रिजेक्ट करने वाला है और आप फॉर्म रिजेक्ट होने से किस प्रकार बच सकते हो, कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए ताकि आपने बड़ी से बड़ी भी अगर गलती की है फॉर्म भरने में तो भी रिजेक्ट होने से बच सकते हो, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गलतियां आपने की होगी, या तो आपने सिग्नेचर में गलतियां की होगी, या फिर आपने जो फादर्स नेम है मदर्स नेम है उसमें गलतियां की होगी, या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में गलतियां की होगी। फॉर्म भरने के बाद हमको पता लगता है कि ये गलती हमने की है, लेकिन डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हर समस्या का समाधान है और ये गलतियां अक्सर होती है क्योंकि हमारे टाइम पे हमसे भी ये गलतियां हुई थी और फॉर्म रिजेक्ट होने से किस प्रकार हम बचे थे, वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। गलतियां इंसान से ही होती है तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। सारे तरीके यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे एनटीए के, जो कि आपने फॉलो नहीं किए होंगे और अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो फॉर्म है वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी गलतियां आपने की है। हर एक गलती को यहाँ पे समझेंगे और उसका क्या समाधान है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ नियमों का पालन है जो कि आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है एनटीए ने कि निम्न चरणों का पालन आपको करना है। तो यहाँ पे पहला तो देखो ये कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक चीज आपने नोट की होगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लापरवाह होते फॉर्म भर देते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो अपडेट पहले मैं आपको देना चाहूँगा। ये देखिए, ये नोट आपने शायद पढ़ा नहीं होगा और बहुत सारों ने आपको बताया भी नहीं होगा। इधर देखो ये वाला, यहाँ पे एनटीए ने क्या बोला है, वो ये बोला है कि तस्वीर यानी कि आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट और राइट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है, जो फिंगर है, उनकी फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी करेक्शन में, यानी कि सुधारने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये खुद एनटीए ने बोला है। तो विद्यार्थी यहाँ पे घबरा गए कि हमारा तो थंब इंप्रेशन गलत अपलोड हो गया, अब सुधारे तो भी कैसे सुधारे, हमारा तो सिग्नेचर ही गलत अपलोड हो गया, यहाँ तक कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी गलत अपलोड हो गया। अगर आपसे नहीं हुआ हो तो जिससे आपने फॉर्म भरवाया साइबर कैफे वाला, उससे हो गया होगा। तो इसमें आपकी क्या गलती है? यहाँ पे तो करेक्शन के लिए मना कर दिया एनटीए ने साफ साफ कि करेक्शन का मौका हम नहीं देंगे इन चीजों के लिए। करेक्शन आप नाम में कर सकते हो, आपके फादर्स नेम में कर सकते हो, ठीक है, आपके मदर्स नेम में कर सकते हो, आपके एड्रेस में कर सकते हो, लेकिन आप फोटोग्राफ में, सिग्नेचर में और थंब इंप्रेशन में करेक्शन नहीं कर पाओगे। ये खुद एनटीए ने बोला है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपका सिग्नेचर गलत हो गया तो अब आपको क्या करना है, टेंशन तो एनटीए ने फिर यहाँ पे दे दी। तो अब इससे कैसे बचना है वो भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो पहले देखो। यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे कि पासपोर्ट साइज का फोटो ये होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। पहला कंडीशन, हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि रंगीन या काले सफेद पृष्ठभूमि का होना चाहिए और 80% चेहरा आपका विजिबल होना चाहिए, तो ही हम आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। देखो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बैकग्राउंड में या तो कुछ आ रहा है तो वो गलत रहता है। मैंने बोला था व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका और आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। एक प्रकार से सीधे आपको कैमरे की तरफ देखना चाहिए, वो अच्छा रहता है। और किसी प्रकार के जो पेशेंट के चश्मे होते हैं, अगर नंबर का चश्मा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेशेंट का चश्मा है तो फिर वो दिक्कत है आपके लिए। ये पहला नियम कहता है एनटीए का। अगला नियम, सिग्नेचर आपका 10 KB से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए और सिग्नेचर अच्छे से होना चाहिए। जैसे मान लो अभी मैं आपको दिखाता हूं सिग्नेचर में गलतियां बच्चे क्या करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, ठीक है, ये सिग्नेचर एक तो ये होता है, इतना सा होता है, और बहुत सारे क्या करते हैं ऐसे सिग्नेचर किया, यहाँ पे इंक लग गया ऐसे, वो गलत हो गया। या फिर बहुत सारे विद्यार्थी कैपिटल में सिग्नेचर करते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे कैपिटल में सिग्नेचर करते हैं, ये भी गलत रहता है।
की होगी बहुत सारों ने गलतियां, कैपिटल में कर दिया होगा या फिर आपके इंक यहाँ पे लग गया होगा, तो ये भी एंटी ने गलत माना है, ठीक है। और सुधारने का मौका वो दे नहीं रहा, उसने पहले ऊपर बोल दिया साफ साफ। और चलो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे और उन्होंने क्या बोला है, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ये आपका किस प्रकार से होना चाहिए, बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियां और अंगूठे के निशान यहाँ पे किस फॉर्म में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के फॉर्म में होना चाहिए, और क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका थंब इंप्रेशन और आपके फिंगरप्रिंट। ऐसा नहीं कि जो इंक पैड होता है उसमें बहुत सारा आपने लिया और पूरा धब्बा बना दिया, आपके ये जो लाइनिंग होती है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा संकेत रहेगा। चलो आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे इन्होंने बोला है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है अभ्यर्थी का, ठीक है, तो जो आप अपलोड करोगे वो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए और वो क्लियरली उसमें विजिबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-7 साल पुराना आप अपलोड कर रहे हो, जो एनटी ने बताया रखा है वहां पे वही होना चाहिए, 6 महीने साल भर इतना सा चल जाएगा, इससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये तो आप बाद में भी चेंज कर पाओगे, जो भी करेक्शन का मौका एनटी आपको देगा। फिर यहाँ पे बोला है कि आपका जो मार्कशीट है वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए और 50 से 300 केबी में होना चाहिए। तो ये तो आपने अपलोड कर ही दिए होंगे या फिर कुछ मिस्टेक आपने की होगी। अगर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नाम में मिस्टेक है आपके, तो नाम तो आपका सुधर जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। जो आपकी 10th की मार्कशीट में है ना वही होना चाहिए नाम यहाँ पे, और आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट से मैच करवा लेना, अभी भी मौका है। अब आप बोलेंगे सर हमने गलतियां की है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? एनटीए देखो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं करता, आपको अलर्ट करता है, लेकिन दिक्कत हो सकती है आपको काउंसलिंग के समय, क्योंकि वहां पे एडमिशन में दिक्कत होगी। और हमारा लक्ष्य ऐसा थोड़ी ना है कि हमको तो बस फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है, इतना सा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है मेडिकल कॉलेज तक जाना, ताकि वहां तक कोई समस्या ना आए। भले आपका एनटीए फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा, आप एग्जाम भी दे लोगे, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों में कहना यह चाहता हूं कि आपका सब कुछ हो गया, नीट भी आपने क्लियर कर लिया, लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे काउंसलिंग के समय आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब आप दोगे? तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सुधार लो, फॉर्म तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, 100% है, रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधार लो, गलतियां हमसे भी हुई थी तो हमने भी सुधारी थी। डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, जब तक मैं आपके साथ हूं डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ये करेक्शन है तो आप कर ही नहीं पाओगे, ये खुद एनटीए ने बोला है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनटीए कह रहा है कि जो थंब इंप्रेशन है और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इनको तो सुधारने का मौका हम नहीं देंगे, तो उनको आप सुधार भी नहीं सकते। अब आप बोलेंगे सर गलत अपलोड हो गया तो क्या करें? तो गलत अपलोड हो गया तो रहने दो अभी फिलहाल के लिए, तो ठीक है ना, फॉर्म तो रिजेक्ट आपका वैसे भी नहीं होगा। लेकिन जब काउंसलिंग का समय होगा तो उनको कुछ रीजन बता देना कि इस कारण से ये हुआ है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी डेट आएगी करेक्शन की, तो उसमें आपका नाम वगैरह तो जो मिस्टेक हुआ है उसको तो सुधार लेना। और एनटीए कभी कभी आपको सरप्राइज दे भी देता है, अभी तो मना कर दिया कि इसमें मौका नहीं देंगे, बाद में क्या पता आपको मौका दे दे। तो अभी कुछ अपडेट आएगा एनटीए का, वो तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी चिंता बिल्कुल मत करना, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। चाहे आपने बड़ी से बड़ी गलती की हो तो भी एनटीए रिजेक्ट नहीं करेगा, पहले तो आपको अलर्ट करेगा एक बार। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखना। बाकी तैयारी करनी है तो तैयारी स्टार्ट है, और ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह एक बार पढ़ लेना आप, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, जो चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी इतना कुछ बताने के बावजूद मन में कुछ डाउट रह गया हो तो आप बता सकते हो, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। और जिन विद्यार्थी को तैयारी करनी है
नीट बीएस नर्सिंग की वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे एमकेएस एकेडमी जो ऐप है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका बेनिफिट ले सकते हो, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके और आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए हमारी तरह। धन्यवाद।